आज हम पीवी के एक बहुत ही मशहूर और काबिल एतमाद पावर्ड मिक्सर यानी XRD 680S Plus का एक गहरा तकनीकी जायजा लेंगे। ये सिर्फ एक मिक्सर नहीं है, बल्कि ये फील्ड में काम करने वाले साउंड ऑपरेटर्स के लिए एक मुकम्मल और भरोसेमंद हल है, जिसे वक्त ने और काम ने खुद परखा है। ये जायजा इस्लामाबाद साउंड की तरफ से पेश किया जा रहा है। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि इस एनालॉग मिक्सर में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से ये आज भी बहुत से सेटअप्स के लिए एक बेहतरीन इंतखाब समझा जाता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि ये एनालॉग दौर का एक ऐसा औजार है जिसे खास तौर पर लाइव इवेंट्स की सख्तियों को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था। इसका डिज़ाइन बहुत सीधा सादा है और इसकी कारकर्दगी बहुत मजबूत, जो इस दौर की इंजीनियरिंग की पहचान है, जब चीज़ें लंबा चलने के लिए बनाई जाती थीं। इसकी आवाज़ की क्वालिटी पर बात करने से पहले इसकी बनावट को समझना बहुत ज़रूरी है। पीवी का फ़लसफ़ा हमेशा से मजबूती और पायदारी रहा है, और ये यूनिट इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसे सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के हालात में भरोसे के साथ चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। देखें, जब एक साउंड सिस्टम रोज़ाना लोड और अनलोड होता है, तो सामान की मजबूती सबसे अहम चीज़ बन जाती है। पीवी ने इस यूनिट को इसी सोच के साथ बनाया कि यह ट्रांसपोर्ट की मार और लाइव शोज़ के दबाव को सालों तक बगैर किसी मसले के बर्दाश्त करता रहे। यहाँ इसकी बनावट की कुछ तफसीलात हैं। इसकी चेसिस भारी स्टील और एल्यूमिनियम से बनी है, जिसका मतलब है कि यह हल्के फुल्के झटकों और टकरों को आसानी से सह जाता है। उस पर जो पेंट है वो ओवन में पकाया गया है ताकि इस पर जल्दी खराशें ना आएं। और सबसे अहम बात, इसके अंदर जो सर्किट बोर्ड्स हैं वो अमेरिकी फौजी मायार के हैं, जो इस बात की जमानत है कि ये यूनिट लंबे और मुश्किल प्रोग्राम्स में भी आपको धोखा नहीं देगा। तो ये तो हो गई इसकी बैरूनी मजबूती की बात। अब जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये आवाज़ को कितनी सफाई और कंट्रोल के साथ प्रोसेस करता है, जो एक साउंड ऑपरेटर के लिए सबसे अहम चीज़ होती है। इसके हर चैनल पर मौजूद प्रीएम्प समझ लें उसकी जान है। ये आवाज़ में कोई मसनूई रंग शामिल किए बगैर एक बहुत ही साफ और मुस्तहकम गेन फराहम करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि तकारीर हों, ऐलानात हों या गुलकारी, आवाज़ की असल शफाफियत बरकरार रहती है, जिससे फीडबैक को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। और ये जो 9 बैंड ग्राफिक EQ है, ये फील्ड में आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसका काम सिर्फ सिस्टम को कमरे की आवाज़ के हिसाब से ट्यून करना नहीं है, बल्कि ये फीडबैक को जड़ से ख़त्म करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर, जैसे ही माइक से सीटी की आवाज़ आती है, जो अक्सर 4 किलोहर्ट्ज़ के आसपास होती है, आपको सिर्फ इस स्लाइडर को थोड़ा सा नीचे करना है और फीडबैक फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं इस यूनिट के इंजन रूम की, यानी इसके पावर एम्पलीफायर सेक्शन की। यहाँ सिर्फ वॉट्स का हिंदसा अहम नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि ये पावर कितनी कंट्रोल्ड और महफूज तरीके से स्पीकर्स तक पहुंचाई जा रही है। ये मिक्सर कुल 600 वॉट पावर देता है, यानी हर चैनल पर 300 वॉट। लेकिन फील्ड में असल चीज़ सिर्फ वॉट्स नहीं होती, बल्कि हेडरूम होता है, यानी बगैर आवाज़ फटे साफ आवाज़ देने की सलाहियत। इसकी पावर का असल इम्तिहान यहीं पर होता है। और यहीं पर पीवी का मशहूर DDT सर्किट काम आता है। ये एक तरह का हिफाजती निज़ाम है, बिल्कुल गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल की तरह। जब सिग्नल बहुत ज़्यादा होने की वजह से एम्पलीफायर क्लिपिंग के करीब पहुंचता है, तो ये सर्किट खुद ब खुद गेन को हल्का सा कम कर देता है, ताकि आपके स्पीकर्स को नुकसानदेह डिस्टॉर्शन से बचाया जा सके। मिक्सर की पिछली तरफ ये जो इम्पीडेंस वार्निंग्स लिखी हुई हैं, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इनको नज़रअंदाज करना आपके एम्पलीफायर को मुस्तकिल तौर पे नुकसान पहुंचा सकता है। आइए ज़रा समझते हैं कि स्पीकर की मैचिंग सही तरीके से कैसे की जाती है। तो स्पीकर्स को महफूज तरीके से जोड़ने का तरीका ये है। सबसे पहले एक 8 ओम का स्पीकर हर चैनल पर लगाना एक म्यारी और महफूज लोड है। लेकिन अगर इस मिक्सर से उसकी पूरी ताकत लेनी है, तो हर चैनल पर 2 8 ओम के स्पीकर्स को मुतवाजी जोड़ें, जिससे कुल लोड 4 ओम बन जाएगा। ये इसकी महफूज हद है। याद रखें, कभी भी 4 ओम से नीचे लोड ना डालें, वरना एम्पलीफायर ओवरहीट होकर जल भी सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मिक्सर किन हालात में और किस किस्म के सारिफीन के लिए सबसे बेहतरीन है। इसकी खुसूसियात की बुनियाद पर इसके आइडियल इस्तेमाल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मिक्सर उन जगहों पर बेहतरीन काम करता है जहां आवाज़ की शफाफियत सबसे अहम हो। इसके साफ प्रीएम्प्स की वजह से ये तकारीर और मजहबी इज्तिमाआत के लिए एक आइडियल चीज़ है। इसकी मजबूती इसे शादी ब्याह और मोबाइल डीजे सेटअप्स के लिए काबिल एतमाद बनाती है, और इसका सादा इंटरफेस इसे रिहर्सल के लिए भी एक बेहतरीन इंतखाब बनाता है। अगर आज के डिजिटल मिक्सर से उसका मुआवजा करें, तो ये भारी ज़रूर है, क्योंकि इसमें क्लास A भी एम्पलीफायर और स्टील की बॉडी है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है इसकी मरम्मत में आसानी।
अगर इसमें कोई मसला आ भी जाए तो एक अच्छा टेक्नीशियन इसे ठीक कर सकता है, जबकि आजकल के ज़्यादातर नए मिक्सर्स खराब होने पर तकरीबन नाकाबिले मरम्मत होते हैं। तो आखिर में इस पूरे जायजे का खुलासा करते हैं कि इस मिक्सर की बुनियादी ताकत क्या है और ये आज के दौर में भी क्यों इतना कारआमद है। खुलासा ये है कि XRUD 680S Plus दरअसल कंट्रोल, हिफाजत और इस्तेहकाम का नाम है। इसका DDT प्रोटेक्शन, साफ सिग्नल पाथ और मौसर ग्राफिक EQ इसे एक काबिल एतमाद साथी बनाते हैं। इसकी मजबूत बनावट इसे एक हकीकी वर्क हाउस बनाती है जो सालों तक आपका साथ देगा। अगर इस्तेमाल शुदा मार्केट में ये अच्छी हालत में मिल जाए तो ये आज भी अपने मकसद के लिए एक बहुत ही मजबूत वैल्यू फॉर मनी सरमायाकारी है। आखिर में एक सवाल, क्या आपने कभी PV XRD 680S Plus को किसी हकीकी PA सेटअप में इस्तेमाल किया है? अपना तजुर्बा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और मज़ीद टेक्निकल जायज़ों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।